नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि रिस्क यानी खतरे को सही तरीके से समझना और संभालना किस तरह से हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, जिसे काइट सुकेल ने लिखा है। ये किताब बताती है कि रिस्क लेना भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। किताब बताती है कि रिस्क हर जगह है। नई नौकरी लेना, नया बिजनेस शुरू करना, किसी से रिश्ता जोड़ना या नए शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करना, हर फैसले में रिस्क मौजूद है। फर्क बस इतना है कि हमें रिस्क को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देखना चाहिए। जब हम रिस्क को समझ लेते हैं तो वही रिस्क हमें सफलता दिला सकता है। रिस्क लेने की आदत हर इंसान में बराबर नहीं होती। कुछ लोग छोटे फैसलों में भी डरते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े कदम उठाने से भी नहीं घबराते। असली हीरो वह है जो रिस्क और सेफ्टी के बीच सही संतुलन बनाता है। किताब में साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे समझता है। दिमाग तीन चीजों पर ध्यान देता है: संभावित नुकसान, संभावित फायदा और हमारी भावनाएं। अगर डर ज्यादा है तो हम रिस्क नहीं लेते। अगर फायदा ज्यादा दिखता है तो हम रिस्क ले लेते हैं। असली समझदारी है दोनों के बीच संतुलन बनाना। रिस्क लेना कभी भी बेवकूफी भरा कदम नहीं होता। असली रिस्क टेकिंग का मतलब है सोच समझकर कदम उठाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई नई नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहता है तो पहले मार्केट की जानकारी लेनी चाहिए, पैसे की प्लानिंग करनी चाहिए और बैकअप प्लान भी होना चाहिए। रिस्क लेने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अक्सर लोग गुस्से, लालच या डर में आकर गलत फैसले लेते हैं। रिस्क लेते समय शांत दिमाग से सोचना चाहिए। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी आदतें निर्णय क्षमता को बेहतर बनाती है। अनुभव भी रिस्क लेने की कला में अहम है। जो लोग छोटे छोटे रिस्क लेते हैं वे धीरे धीरे बड़े रिस्क लेने में माहिर हो जाते हैं। असफलता उन्हें तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। इसलिए बड़े फैसलों से पहले छोटे रिस्क लेना शुरू करें। सफल लोग रिस्क से भागते नहीं, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। वे जानते हैं कि हर रिस्क में एक मौका छुपा है। फर्क बस इतना है कि वे तैयारी करके कदम उठाते हैं। वे हर पहलू को समझते हैं, आंकड़े देखते हैं, सलाह लेते हैं और फिर फैसला करते हैं। किताब में प्रोफेशनल खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और एडवेंचर करने वालों के उदाहरण दिए गए हैं। ये लोग रिस्क को सीखने का मौका मानते हैं। रिस्क और डर का रिश्ता भी अहम है। डर स्वाभाविक है। अगर डर नहीं होगा तो हम लापरवाह हो जाएंगे। अगर डर ज्यादा होगा तो हम कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। सही तरीका है डर को स्वीकार करना, समझना और तर्क के साथ आगे बढ़ना। किताब का आखिरी संदेश यह है कि रिस्क लेने की कला हमें सफलता देती है और जिंदगी को रोमांचक बनाती है। अगर हम हमेशा सेफ जोन में रहेंगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। सोच समझकर लिया गया रिस्क नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि रिस्क से मत भागो, उसे समझो, तैयारी करो और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ।